तो दोस्तों बहुत प्यार आपका मिल रहा है भाई। आ, जितना आप लोगों का दिल से थैंक यू कहूँ उतना ही कम है। लगभग अभी 8 बजने वाले हैं रात के। दुकान क्लोज करके अब मैं जा रहा हूँ घर को। बाकी एक इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको बतानी है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आपको ना हो। तो फिलहाल अब दुकान क्लोज करके सामान लेके अपन निकलते हैं घर को। बाकी बातें घर पे करते हैं, ठीक है। लव यू। तो दोस्तों पहुंच चुका हूँ भाई मैं घर, और जो बच्चों के लिए चीज़ लाया था वो दे दिए उनको। खुश हो गए। वो भी राह देखते हैं यार कि पापा किस समय घर आएंगे, किस समय चीज़ी देंगे, है ना। हाँ, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो। ये देखो इनके हाथ, एक वो है एक ये है। कहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ। इन इंसानों से कम थोड़ी ना है भी, बल्कि इंसानों से भी अच्छा है। वफादार तो है यार। आ जाओ ऊपर, आजा आजा शेरू, आजा ऊपर, आजा शेरू, ओ शेरू। तो मैं ये कह रहा था दोस्तों कि भाई बहुत लोग वीडियो देख के आ रहे हैं मेरी दुकान पे, और बहुत लोग हेल्प भी कर रहे हैं। वो जानते हैं कि यार इस बीच मैंने क्या क्या सहा है, कितने कष्ट झेले हैं भाई, है ना। ओ बाबूली बैठे हो। तो वो भी जानते हैं कि भाई मैंने इस बीच कितने कष्ट झेले हैं, क्या क्या मेरे साथ चीज़ें हुई हैं। गर्व इस बात का दोस्तों कि एक ऐसी जनता पाई है मैंने, मेरे फॉलोवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे फैमिली मेम्बर्स जितने भी मेरे को सोशल मीडिया में वॉच करते हैं, उनका कहीं ना कहीं एक ऐसा आशीर्वाद है मेरे ऊपर, उनका हाथ है मेरे ऊपर कि किसी भी परिस्थिति में मैं संभल ही जाता हूँ। उनका आशीर्वाद था जो आज मैं ज़िंदा हूँ, वरना जैसा मेरे पे जानलेवा हमला हुआ उस हिसाब से तो भाई बचना नामुमकिन ही था। मेरी दुकान की जो मार्केटिंग आप करा रहे हो, कई लोगों ने मुझसे कहा कि आप थोड़ा बहुत दुकान में एक्स्ट्रा खर्चा करिए प्रचार में। वो भी मैं सोच रहा हूँ, कई लोगों ने आइडिया भी दिया मुझे। तो वो चीज़ तो खैर जो भी करूँगा मैं आने वाले टाइम पे करूँगा ही। बट इतना प्यार और इतना आशीर्वाद यार, मतलब हैट्स ऑफ। मैं धन्य हूँ जो इस जनता का, इतनी प्यारी खूबसूरत जनता का प्यार मुझे देखने को मिल रहा है मेरी दुकान में। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं वैसे वैसे जो है कि भाई भीड़ बढ़ती जा रही है, और इस कदर बढ़ रही है कि मैं अगर आज ही की बात बताऊं तो मेरे को भाई खाने का टाइम नहीं मिला। लगातार बस काम ही चल रहा था दुकान में। तो ये तो रही भाई दुकान की बात। फ़िलहाल मैं ले जाता हूँ आपको अपनी पुरानी बाइक पे। जब उड़ाया था तो फिर उड़ना है ऐसे, शाबाश। ये फिर ये हुई ना कोई बात। तो ये है दोस्तों मेरी पुरानी बाइक डिस्कवर 125 सीसी, ठीक है। किक स्टार्ट है, सेल्फ इसमें है नहीं। और मज़े की बात यह है कि भाई इसका जो चेचिस है ना वो अभी तक ओपन नहीं हुआ है, यानी कि खुला नहीं है। ये गाड़ी अपने आप में ही एक अजूबा है, इसको आप कितना ही चला लो भाई साहब, ये कभी गर्म होती ही नहीं है। ये मान के चलिए। वहीं अगर मैं इसके 100 वर्ष की बात करूं तो मैंने एक आध बारी लीकेज का काम करा रखा है। टायर की बात करूं तो अभी भी भाई ग्रिप देखो, 2 या 3 बार मैंने टायर चेंज कर रखा। और पिछला तो मैंने खैर अभी हाल ही में चेंज किया था। तो ग्रिप आप इसकी देख ही सकते हैं, ये बने 1 की स्टार्ट नहीं है, हाफ की स्टार्ट है। बस इसमें अगर काम देखा जाए तो एक साइलेंसर, सीट कवर, हल्की फुल्की सर्विसिंग, लाइट वगैरह ओके हैं। और गाड़ी अपने आप में ही भाई तबाही है, तबाही है। मतलब ये मान के चलिए कि अपने आप में ही एक अजूबा है।
तो ये गाड़ी बिकाऊ थी लेकिन अब नहीं है। वो क्यों नहीं है दोस्तों? वो इसलिए नहीं है क्योंकि 5 या 7 ग्राहक इस गाड़ी के लिए मेरे पास आए थे। डील भी हो गई थी, सब कुछ हो गया था, पैसा भी वो मुझे दे रहे थे, लेकिन ऐन वक्त पे दिल से ये बात कानों तक आई और दिमाग में जब गई तो फिर दिल ने कहा गलत डिसीज़न है, मत बेच। तो होती हुई डील, चाबी दी हुई वापस लेना जिसको कहते हैं, वो चीज़ हुई। तो मुझे लगा कि यार हम इंसान भी अपने आप में एक अजूबा ही हैं। पहले तो ज़िद करते हैं कि यार मुझे ज़रूरत है पैसों की, ज़िंदगी में हालात कुछ ऐसे हैं, फिर हम अपनी प्रिय चीज़ को बेचना चाहते हैं और वो जब बिकती है तो फिर हम उसको बेचते ही नहीं हैं। तो ये भी एक अपने आप में ना दोस्तों अजूबा है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैंने ये गौर किया। डील होने के बाद भी अच्छी खासी डील हुई थी, ठीक ठाक पैसे भी मिल रहे थे मुझे, लेकिन उसके बावजूद भी दिल ने कहा नहीं यार, अपनी फर्स्ट गाड़ी नहीं बेचनी चाहिए। तो अब ये गाड़ी बिकाऊ नहीं है। अब मेरे पास कोई मत आना भाई इस गाड़ी की बात करने के लिए, क्योंकि मैंने जैसा पहले कहा था कि ऊपर वाले का आशीर्वाद और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट, आप लोगों का आशीर्वाद इस तरीके से जुड़ चुका है मेरे साथ, कि मेरी आत्मा के साथ, कि भाई अब भले जेब खाली भी हो तो इतना कमा लेता हूँ कि जिससे अपने परिवार का और ख़ुद का पेट पाल लेता हूँ। रही बात मेरी बाइक से की, मेरे शौक़ जो हैं इसका भी हिस्सा भाई बन ही जाता है उस कमाई से। तो मैंने डिसाइड किया कि अब मैं ये गाड़ी नहीं बेचूँगा, कभी भी नहीं बेचूँगा, अब ये हमेशा मेरे पास ही रहेगी। तो जैसा कि मैंने कहा था कि भाई मैं बहुत बड़े धाम में जाने वाला हूँ, तो वो वीडियो तो आपके पास आएंगे रेगुलर। तो फ़िलहाल आप ये एक और पुराना वीडियो देखिए। ये तब का वीडियो दोस्तों जब मुझ पर अपराधी ने हमला किया था। तो भाई वो जो दौर था वो बहुत मेरे लिए एक दर्दनाक हादसा जिसे आप कह सकते हैं, उस तरीके से मैंने फेस किया था। मैं अभी भी नहीं उभरा हूँ उस चीज़ से। खैर ये लड़ाई तो चलती रहेगी और जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं इस लड़ाई में अग्रसर भूमिका निभाऊंगा, इस पर कोई डाउट नहीं है। तो फ़िलहाल आप ये वाला वीडियो देखिए, मिलते हैं आपको ऐसे ही किसी खूबसूरत से वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। ऐसे मेरे भाई को मार रखा है और धमकी दे रहा है कि कल के दिन तेरी दुकान में आके और तेरे को काट दूंगा। अगर मेरे भाई को कल के दिन कुछ भी हुआ तो सारा जिसने मेरे भाई को मार रखा है आज, उसी के ऊपर बात आनी चाहिए। कल के दिन इसको अगर कुछ भी हुआ, इसके 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, इसका मारने का क्या हक है? क्यों मारा इसने, क्यों घुसा मेरे भाई को मारने के लिए? कल के दिन तू तो हमारे घर में घुस जाएगा, मारेगा। बिल्कुल है। कल के दिन तो हमारे आज ऐसे हाल बना रखे हैं मेरे भाई के, हाथ ही नहीं हिला पा रहा है, पैर, कमर, तूने कमर तोड़ दी है उसकी। तेरा भला तो कभी नहीं होगा, ठीक है? तो अपनी औलादों का मुंह देख पहले, तेरी भी औलाद होंगी तो अपनी औलाद का मुंह देख ले पहले, ठीक है? उसके बाद मेरे भाई के ऊपर हाथ उठाना, तू जो भी है तू, समझ लिया नहीं? हाँ, तूने मारा कैसे इसको दुकान में घुस के, और आंसी लाऊंगा कह रहा है, आंसी ला के मारूंगा कह रहा है, ख़त्म करने की धमकी दी है तूने, है? कल के दिन अगर मेरे भाई को कुछ हुआ, इसके जिम्मेदार तू रहेगा, बिल्कुल सिर्फ तू रहेगा। ये अल्लाह हाथ मेरा काम नहीं कर रहा है। अरे तेरा हाथ काम नहीं कर रहा है तो उसके हाथ तेरे को मारने में, तू गरीब की औलाद के, ना तेरा भाई है ना तेरा बाप है? ऐसे हम बर्तन माज के दोनों माँ बेटी दुनिया भर का काम करके ऐसे हम अपना घर गृहस्थी चला रहे हैं, पाल रहे हैं। तुझे बिल्कुल तरस नहीं आया? तेरे को बिल्कुल दया नहीं आई है? तेरे हाथों में बिल्कुल तेरे कांपे नहीं हाथ? ऐसे अपनी औलाद को मार के देखना तो ज़रा तू, है? अपनी बीवी को मार के देख, तब पता चलेगा तेरे को एहसास क्या होता है। तूने जैसे मेरे भाई को मार रखा ना, अगर इसको कल के दिन कुछ भी हुआ, उसके जिम्मेदार सिर्फ तू रहेगा, क्योंकि तूने कह रखा है मैं इसको मारूंगा और तू ही रहेगा इसके जिम्मेदार। मेरा एक लौता भाई है
ठीक है। हम लोगों ने दोनों माँ बेटियों ने कैसे हमने इनको पाल रखा है सारी दुनिया जानती है। पूरे पिथौरागढ़ के बर्तन हमने धो रखे हैं, कपड़े धो रखे हैं। ऐसे करके तेरे मारने के लिए थोड़ी है हमारा भाई। तूने इसे हाल बना रखे ना, कमर से चल पा रहा है ना पैरों से चल पा रहा है वो। ये खून ही खून हो रखा है। यहाँ पेट में लगी है, इसके हाथ में लगी है। तुझे दर्द नहीं आया थोड़ा भी? यहाँ पूरा ये कमर देखो, कमर तोड़ रखी है इसने मार के, इतनी बुरी तरीके से मारा है। ये यहाँ देखो, ये पूरे कमर तोड़ रखी है। ये पूरा देखो, ये इतने डंडे के निशान है। अरे अपनी औलाद को मार के देखना पहले क्या होता है दर्द। मेरे भाई को अगर कल के दिन कुछ भी हुआ, उसका जिम्मेदार सिर्फ तू रहेगा, ठीक है। मेरा तो एक लौता भाई है, ठीक है। उसका जिम्मेदार सिर्फ, अगर कल के दिन कुछ भी होता है इसको, उसका जिम्मेदार तू रहेगा, क्योंकि तूने खुद कह रखा है कि मैं आंसी से काटूंगा। चल तू काट के दिखा इसको आंसी से। हैं, तूने ऐसे हाल बना रखे मेरे भाई के, तुझे थोड़ी दया आनी चाहिए। ऐसे मेरे भाई को मार के तेरे हाथ कांपे नहीं क्या उस टाइम मारते टाइम? अपनी औलाद को मार के देख जरा, अपनी बीवी को मार के देख, तब तुझे दर्द का एहसास होगा, ठीक है ना। अगर मेरे भाई को, मैं तो इतना ही कहूँगी, अगर मेरे भाई को कुछ हुआ, उसके जिम्मेदार सिर्फ तू रहेगा, जिसने धमकी दे रखी है। किसी ने भी कुछ भी करा उसमें नाम तेरा ही आएगा, क्योंकि तूने धमकी दी है कि इसको ख़त्म करूँगा। ये मेरी बड़ी वाली लड़की है। ये लेटे हैं, इनके हाथ में मार रखा है, जांग में मार रखा है, कमर में मार रखा है, छाती में मार रखा है, छाती में मार रखा है। उतना बड़ा डंडा लेके दुकान में आया है। बाल ही तो काटते हैं हम, अपने बच्चे तो पाल रहे हैं, शायद किसी घर में चोरी नहीं कर रहे हैं, किसी को मार नहीं रहे हैं। हमारे दुकान में आके क्या कहते हैं, उतने बड़े डंडे से मार रहा है। भाई इनको कुछ हो जाएगा तो मैं 3 बच्चों का क्या करूंगी? बड़े मारने वाला रखा है हम, हैं? हमारी दुकान में घुस के चला मार रहा है, देखने वाले देख रहे हैं। कल के और कह रहा है कि बस बनियास लेके आऊंगा, ऊपर से कह रहा है कि बनियास लेके आऊंगा, बनियास लेके आऊंगा, मार दूंगा। अरे तू पालेगा क्या? पाँव तोड़ के दे। मैं तेरे हाथ नहीं कांपे? तेरी देली में, तेरी देली में रखेंगे क्या 3 बच्चों को? तू पालेगा? बूढ़ी माँ है, मैं हूँ, 3 मेरे बच्चे हैं। ऐसे मार रखा है, ऐसे बना रखा है। ये तो क्या सोच रहा है बिल्कुल होश नहीं है उसको। कोई नहीं है करके मैं इसको मरवा दूंगा दुकान में जाके खुलेआम धमकी। हम थोड़ी छोड़ेंगे इसको, ऐसे मरा देगा ये। ऐसे हो रहा किसी को मारना, गरीब की औलाद को उल्टा गाली गलौज देके मार रहा है। तो उसके हाथ में बहुत वहाँ से आए हैं, वैसे वहाँ गए, यहाँ दर्द हो रही है, कमर में मार रखा है, इतना मार रखा। नहीं काफी इसके मारते टाइम क्या आया मारने के लिए? तेरी इतनी बड़ी हिम्मत हो गई, क्या कहता है दुकान में जा करके तूने इतनी जोर से इसको मार रखा है इस तरह से। एक गरीब आदमी, एक गरीब इंसान बाल काट के तो खा रहा है। ये मत सोच कि इसके पीछे कोई नहीं है। देख, जैसी मैं बनी हूँ ना, ऐसी तेरी औरत भी बन जाए, ठीक है। जैसी मैं बनी हूँ ना, ऐसी तरह से तेरी औरत भी बन जाए। हाँ, तब तुझे एहसास होगा क्या होता है, ठीक है। एक बाल काट के ही तो अपने बच्चों को पाल रहा है ना। हाँ, इसको कुछ हो गया ना, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत आई जो तू हाथ उठाने तो दुकान के अंदर घुसा। कल के दिन कुछ हो गया, सारी हाँ, तेरे ऊपर आएगी बात। ये समझ ले, बिन औलाद का हो जाएगा तू भी। हाँ, जैसे आज जैसे हम लोग आज परेशान हैं, उसी तरह से तेरी औरत भी बनेगी। जा, तेरी हिम्मत कैसे हुई दुकान के अंदर घुस के मारने की? तेरा भला कहीं से कहीं तक नहीं होगा। घमंड है पैसों का, रावण का नहीं रहा घमंड। तेरा क्या रहेगा? क्या घमंड रहे? तूने एक घमंड ना चूर चूर हो जाएगा। लाचार इंसान के ऊपर तूने हाथ उठा रखा है। तो ये मत सोच, पैसे के ऊपर मत कूद। रावण तक का नहीं रहा घमंड, तो तेरा क्या रहेगा? बाल काट रखे, वो अपने 3 छोटे छोटे बच्चों को पाल रहा है, तूने उसको इतना लाचार बना दिया। मार दरवाजे में रखूंगी, ये मत सोच, इसका कोई नहीं है। इसके बच्चों को भी तेरे दरवाजे में रखूंगी। हाँ, मैं तो और कुछ तभी तो दबाना चाहता है। कल के दिन सोचते हैं अकेला है, क्या कर देगा ये? कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार तू रहेगा। गरीब इंसान के ऊपर हाथ उठा के 100 बार सोचना चाहिए। तूने अपनी औलाद के सिर में हाथ रख के कसम खाना चाहिए, ठीक है। तेरा भला तू गरीब के सोशल मीडिया में ये मदद, मैं किसी के साथ 10,000 का 70 किलो 50 का खेलूं, किसी के हमारा नाम है, वो पुलिस वाले को क्या बैठा
नाम नहीं बताया काम जो लिखेगा तो काट ही दूंगा। यहाँ पे बैठ के काम करते हुए तेरे बनाने से गाली नहीं, ठीक है? मैं सीधी बात कर रहा हूँ, मेरे को अगर डंडा मत दिखाना, मारो मारो दे, मारो तो। चंडी के चले मैं काटूंगा तेरा बनियास लाऊंगा। अच्छा तू लौंडा समझ रहा है? तेरे उम्र में तो मैं तेरे देखूंगा। अच्छा मेरे को मारा गया है दोस्तों यहाँ पर। या तो ओपन करके दिखाना सबके लिए। भाई मैंने नाम किसी का नहीं लिया है, लेकिन जिस हिसाब से टीका चंदन का सुना होगा उसने। जिस हिसाब से मुझे मारा गया है दोस्तों, चीज है दुकान में घुस के मारा है यहाँ पर। सही कर जाएगा वो सही क्या कर जाएंगे, मार तो दिया ही है, इलाज करेंगे अब। इलाज तेरा हो जाएगा। खाली उसको वो कर रहा हूँ, खाली तू मत वो कर मत उलझ खाली अपना ही बंद कैसी कर। बात कर रहे हो यार दादा, दुकान में आके मार रहे हैं। भाई ऐसा है वो तुम सही कह रहे हो, खाली भक्ति आदमी है मत कर। अरे भक्ति आदमी अपनी लोग फिर दुकान में आके मारेंगे। कर फिर कर। दोस्तों मैं हाथ नहीं उठा पा रहा हूँ याला, शरीर बहुत दर्द कर रहा है। मैं दरखास्त करना चाहता हूँ कि मैं वड्डा मार्केट में अपनी दुकान में भी नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि मुझे डर लग रहा है जिस हिसाब से वो मुझे मारने आया। या तो मुझे सुरक्षा दी जाए, नहीं तो वो मुझे मार देगा, मुझे काट देगा। मेरे मन में डर बैठ गया है, मैं कैसे पालूंगा अपने बच्चों को। हाथ में मेरे सूजन आ गई है बहुत, पैर भी बहुत दर्द कर रहा है। मैं सुरक्षा चाहता हूँ, पुलिस महकमे से मुझे सुरक्षा दी जाए, नहीं तो वो मुझे काट देगा, वो मुझे मार देगा। वो बहुत पावरफुल आदमी है, वो मुझे मार देगा, वो मुझे मार देगा। अगर मेरे को कुछ हो जाता है तो मेरी माँ, मेरी विधवा माँ है, मेरी बीवी, मेरे 2 लड़कियाँ, 1 लड़का, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो ये सारी जिम्मेदारी जिसने मुझे मारा है वो लेगा, क्योंकि उसने मुझे हरेआम काटने की धमकी दी है, मारने की धमकी दी है, या फिर कह रहा है मरवा दूंगा। मैं ही एक सहारा हूँ अपनी विधवा माँ का, अपनी 2 लड़कियों का, अपने लड़के का, अपनी बीवी का। मेरे खिलाफ वो षड्यंत्र रच रहा है। अगर मैं मर जाता हूँ तो मेरे पूरे परिवार की जिम्मेदारी वही लेगा। मैं सीएम धामी से कहूँगा, धामी जी मुझे इंसाफ चाहिए। जिस तरह से गुंडागर्दी करके सरेआम 20,000 मुझे मारा है, मुझे इंसाफ चाहिए धामी जी, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए।